ऑनलाइन क्लास में क्लास 8 मैथ का सेकेंड पोर्शन और हमारी एक्सरसाइज चल रही है 7D। आज नई एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं और इस एक्सरसाइज में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पिता और पुत्र से संबंधित उनकी आयु से संबंधित क्वेश्चनों को हम यहाँ पर सरल करेंगे। आई बात समझ में? हम पिता और पुत्र की आयु से संबंधित क्वेश्चनों को सरल करने वाले हैं। तो हम मान लिया करेंगे पिता की आयु x, पुत्र की आयु y। इस तरह से हम सरल कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहले नई एक्सरसाइज 7D का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक पिता की 10 वर्ष पहले एक पिता की 10 वर्ष पहले एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो 3 गुनी थी। आगे 10 वर्ष बाद पिता की आयु 10 वर्ष बाद पिता की आयु 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की अपने पुत्र की आयु की आगे कह रहा है 2 गुनी हो जाएगी। दो गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। एक बार क्वेश्चन। एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। मान लीजिए आपके पिता की आयु इस समय 50 वर्ष है, तो 10 वर्ष पहले कितनी आयु होगी? पहले 40 वर्ष ही तो रही होगी। मतलब पहले के लिए हमने क्या करा? माइनस कर दिया। अब आपके पिता की आयु आज के समय में 50 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद आयु कितनी होगी? आज के समय में आपके पिता की आयु 50 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद आयु कितनी होगी?
50 और 10 60 वर्ष हो गई, 10 साल बाद। तो बाद के लिए जोड़ना है और पहले के लिए हमेशा घटाना है। आगे बात समझ में, जब भी पहले के लिए घटा दो, बाद के लिए जोड़ दो। तो शुरुआत कैसे करेंगे, हम मान लेंगे, माना पिता की आयु x वर्ष, पुत्र की आयु y वर्ष। तो यहां लिख लेते हैं, माना पिता की आयु x वर्ष तथा पुत्र की आयु कितनी मान ली, y वर्ष। क्लियर हुई बात। अब यहां लिख लेंगे फर्स्ट कंडीशन से, एक तरफ पिता की आयु, एक तरफ पुत्र की आयु हमने लिख ली। उसने कहा था एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु, ये जो पिता है इसकी 10 वर्ष पहले, तो क्या करो, माइनस कर दो। आयु जो थी वो अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। पुत्र की आयु कितनी है, 3 गुना, मतलब 3 से गुणा कर दो। इसे सरल कर लेते हैं, तो x प्लस के 3 इधर ले आए, माइनस के 3y, माइनस के 10 है उधर ले गए, प्लस के 10। समीकरण नंबर 1 हो गई। क्लियर हुई बात। अब हमने इस तरह से सवाल सोल्व कर लिया, हमारी समीकरण नंबर 1 आ भी गई, लेकिन यही मिस्टेक है, हमने क्वेश्चन की लाइन पे ध्यान नहीं दिया। पिता की 10 वर्ष पहले आयु, तो 10 वर्ष पहले तो पुत्र की आयु में से भी घटाना होगा हमें। 10 वर्ष पहले ही दोनों की आयुओं को मैच करना होगा, ये नहीं केवल हमने पिता की आयु से हम वो 10 वर्ष घटा दें, हमें पुत्र की आयु में से भी उसे लेस करना होगा। आई बात समझ में, यही मिस्टेक होती है अधिकतर ऐसे सवालों में। उसने क्या कहा था, 10 वर्ष पहले, पुत्र की कितनी है, y, इसमें से भी क्या करो, 10 घटा दो। तो अब दोनों कहां पहुंच गए, 10 वर्ष पहले वाले समय में पहुंच गए। क्या है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो 3 से गुणा, तो x माइनस 10 बराबर 3y माइनस 3 दहाई 30। क्लियर हुए। अब प्लस का 3 है, इधर उठा लाएंगे, माइनस का 3y माइनस का 30 पहले से है, माइनस के 10 है उधर ले जाएंगे, प्लस के 10। तो ये बचे x माइनस 3y बराबर 10 में से 30 घटा दोगे तो माइनस के 20। समीकरण नंबर 1 मिल गई। बात क्लियर हुई यहाँ तक। अब हम चलेंगे सेकेंड कंडीशन की ओर। सेकेंड कंडीशन क्या कहती है हमारी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु, तो 10 वर्ष बाद की बात हो रही है। एक तरफ पिता आ गए, एक तरफ पुत्र आ गए, तो 10 वर्ष बाद के लिए क्या कर लेंगे, दोनों ओर 10 जोड़ लेंगे। क्या हुआ, पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी, किसकी 2 गुनी, पुत्र की आयु की, तो 2 से हमने पुत्र की आयु में गुणा कर दी। आगे चलते हैं हम
तो इधर है हमारा x प्लस 10, इस ओर चलेंगे 2 से गुणा कर देंगे 2